हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंगद मौर्य ऑफिशियल में। दोस्तो आज यहाँ पे हम सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 6 का ए। तो चलिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि यदि y बराबर 57 डिग्री तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। मतलब यक्स अंश का यहाँ पे हमको मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हमको एक कोड बना के दिया है। क्या दिया है? AOB। इसमें एक कोड, दो कोड बनाए हैं यहाँ पे, एक y डिग्री का है, एक हमारा क्या है x डिग्री का है। तो हमारा जो y डिग्री वाला क्या है BOC है, और ये हमारा x अंश वाला COA है। तो यहाँ पे हम जानते हैं जो हमारा एक और कोड बना है AOB, हम जानते हैं हमारा जो 180 डिग्री का कोड होता है कैसे होता है, ऐसे होता है ना, ये हमारा 180 डिग्री का कोड होता है। और इसी में क्या बना दिया है, एक रेखा खींच, मतलब दो कोड बना दिया है। तो देखिए यहाँ पे एक का दिया है 57, फिर एक का हमको मान ज्ञात करना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, जब हम जानते हैं कि हमारा पूरा क्या होता है 180 डिग्री होता है, तो एक हमको दिया है, तो इसमें से 180 डिग्री में से इसको हम घटा देंगे तो हमारा एक्स अंश का मान निकल जाएगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे लिखिए, कोड AOB बराबर कितना है 180 डिग्री। यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, कोड AOB पूरा क्या है, यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री का। अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक, पूरा इतने की बात करें जो हमारा 180 डिग्री का कोड बनता है। तो चलिए फिर हमको क्या दिया है, फिर हमारा यही तो x अंश और y अंश का योग 180 होगा। तो x अंश प्लस y अंश बराबर हमारा कितना है 180 है, क्योंकि हमको दो कोड बना के यहाँ पे दे दिया है। तो चलिए एक का हमको क्या दिया है 57 डिग्री दिया है, तो इसको लिख दिए 57 डिग्री बराबर कितना 180 डिग्री। तो यहाँ पे x अंश बराबर 180 माइनस कितना 57 डिग्री। तो चलिए, तो x अंश बराबर हमारा कितना आ गया यहाँ पे 123 डिग्री। तो हमारा यही x अंश का मान निकल के आ चुका है। ठीक, यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 123 डिग्री हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब इसी का एक दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा कह रहा है कि यदि x अंश बराबर कितना है 45.5 डिग्री हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे x का हमको दे दिया, y का पूछ रहा है। ठीक, चलिए तो हम जानते हैं इन दोनों का योग कितना है 180 डिग्री है, क्योंकि ये पूरा लाइन क्या है 180 डिग्री का कोण बना रही है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x अंश प्लस y अंश बराबर हमारा कितना 180 डिग्री, क्योंकि हम जानते हैं हमारा जो कोड AOB है यह पूरा कितना है 180 डिग्री है, और इसी 180 डिग्री में ये दोनों कोड बनाए गए हैं। तो इन दोनों का योग हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 180 डिग्री हो जाएगा। चलिए, तो हमारा x अंश कितना दिया है 45.5 डिग्री, प्लस यहाँ पे y डिग्री का हमको मान ज्ञात करना है तो 180। चलिए, तो y डिग्री हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 180, ये माइनस कितना हो जाएगा हमारा 45.5 डिग्री। तो चलिए घटा दीजिए। तो यहाँ पे हमारा घटाने पे कितना आ रहा है y डिग्री 134.5 डिग्री, ये हमारा y अंश का मान हो गया। ठीक, चलिए दोस्तों, अब दूसरा क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि चित्र में यदि AOB समरेखीय हैं तो x अंश का मान ज्ञात कीजिए। ये हम देखिए कह रहा है कि AOB क्या है, हमारे समरेखीय, मतलब यहाँ पे 180 डिग्री का कोण बना रहे हैं A और OB। ठीक, अब देखिए 180 डिग्री में दो कोण बने हैं, एक 2x प्लस 3 डिग्री का है, एक हमारा क्या है x अंश का है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों का योग क्या हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। तो चलिए देखिए यहाँ पे लिखिए, कोण AOB बराबर हमारा कितना है 180 डिग्री है, और इसी में हमारे दो कोण बने हुए हैं, दोनों क्या हैं, एक 2x प्लस यहाँ पे 3 डिग्री का, एक प्लस हमारा क्या है यहाँ पे x डिग्री का, यही बराबर हमारा दोनों का योग कितना है 180 डिग्री है। यहाँ पे देखिए अब x को जोड़ दीजिए, यहाँ पर 2x है, यहाँ पे क्या है हमारा x है, कितना हो गया 3x प्लस का 3 बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए फिर 3x बराबर 180 माइनस हमारा कितना हो जाएगा 3, तो 3x बा हमारा कितना हो गया 177। तो x बा हमारा कितना आ गया 177 बटा कितना 3। अब देखिए 3 से भाग दे दीजिए, तो 3 पचे 15, या इसमें कितना बचा 2, 27, 3 नवा हमारे कितना हो गया 27। तो हमारा जो x अंश का मान कितना निकल कर आ रहा है यहाँ पे 59 डिग्री। ठीक, चलिए यहाँ हमारा देखिए जब हमारा x का मान 59 डिग्री आ गया, अब दोनों कोड को हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए ये तो हमारा पूरा कितना आ गया 59 डिग्री निकल के आ चुका है, लेकिन ये कितना है, चलिए यहाँ पे रख देते हैं। तो हमारा कितना है 2x प्लस का
3 है, तो यहाँ पे 2 गुणे इसका x का मान 59 रखिए प्लस का 3। अब 59 में हम क्या करेंगे, 2 का गुणा करेंगे, तो 9 दूनी 18 की 8, हाथ में 1, 5 दूनी 10, 1 11 प्लस कितना 3। तो देखिए अब जोड़ दीजिए, तो 18 3 हमारा कितना हो गया 21, 21 का मतलब 18 3 100 हमारा 21 हो गया। तो हमारा जो ए वाला कोण कितना है 121 डिग्री का है, ये हमारा कितना है 59 डिग्री का है। ठीक, तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, हमको सिर्फ यही पूछा था लेकिन हम इसको भी निकाले हैं आपको बताने के लिए। ठीक, लेकिन क्योंकि यहाँ पे देखिए सिर्फ ये एक्शंस का पूछा था जो कि हमारा यहाँ पे निकल चुका है। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट, चलिए दोस्तों हमारे यहाँ पे देखिए तीसरा क्वेश्चन है, दिया है चित्र में कोण AOC तथा कोण BOC एक रेखीय युग्म निरूपित करते हैं। यदि x अंश बराबर y अंश बाई 2 हो तो x अंश तथा y अंश का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए हमको एक कोण बना के दिया है, कोण AOB, इसमें 2 कोण बने हैं, कितना AO, यहाँ पे देखिए हमारा दिया है C और दूसरा है COB, ये हमारा y अंश है, ये हमारा क्या है x अंश है। चलिए देखिए हमको मान ज्ञात करना, हम जानते हैं कि हमारा जो कोण AOB है वह कितना है हमारा 180 अंश है। तो कोण AOB बराबर हमारा कितना 180 अंश है। हम जानते हैं जो हमारा 180 अंश में ये जो 2 कोण बने हैं इन्हीं का योग हमारा 180 अंश के बराबर होगा। तो चलिए यहाँ पे लिखिए x अंश प्लस y अंश बराबर हमारा कितना है 180 है। चलिए अब फिर देखिए हमको यहाँ पे एक समीकरण बना के दिया है x अंश बराबर y अंश बाई 2, x अंश बराबर हमको दिया है y अंश बाई 2। अगर यही जो हमको दिया है अगर हम x के स्थान पे इतना रख दें तो हमारा देखिए y का मान निकल जाएगा ना। तो चलिए देखिए x अंश के स्थान पे हम क्या करेंगे, इसको रखेंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा y अंश बाई 2 प्लस हमारा कितना y अंश बराबर 180 अंश। चलिए देखिए तो y प्लस तो y हो जाएगा क्योंकि 2 का गुणा इसमें होगा, बटा कितना हमारा 2 हो गया बराबर 180 अंश। चलिए देखिए यहाँ पे हमारा कितना हो गया 2y और y 3y बाई 2 बराबर कितना 180 अंश। अब हमारा कितना जाएगा 3y बराबर 2 का गुणा इसमें कितना 360 हो गया। चलिए काट दीजिए, तो 3 1 के 3, फिर 3 1 के 3, 3 दूनी 6 0, तो हमारा जो y का मान निकल के कितना आ रहा है यहाँ पे 120 अंश निकल के आ चुका है। चलिए हमारा y का मान तो ज्ञात हो गया। अब इसी y के मान को अगर हम यहाँ पे रख दें तो हमारा x का मान ज्ञात हो जाएगा। चलिए देखिए तो यहाँ पे रखिए कितना दिया था x अंश बराबर दिया था y अंश बाई 2, तो हम क्या कर यहाँ पे y अंश का मान यहाँ पे रख रहे हैं। तो हमारा कितना निकल गया 120 ना, तो 120 बटा कितना 2, तो 2 1 के 2, यह 60 चला गया। तो हमारा जो x अंश का मान कितना निकल के आया यहाँ पे 60 अंश। ये हमारा कितना है y हमारा है 120 अंश का कोण और यहाँ पे जो हमारा x है ये 60 अंश का कोण बना रहा है। अब देखिए दोनों को जोड़ने पे 180 अंश आ रहा है, ये पूरा हमारा कितना था 180 अंश था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा चौथा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दिया है चित्र में कोण AOC तथा कोण BOC रेखीय युग्म निरूपित करते हैं तो x अंश तथा y अंश के मान ज्ञात कीजिए। यदि x अंश माइनस y अंश बराबर कितना है यहाँ पे 44 अंश दिया है। तो हम जानते हैं हमारा जो कोण AOB है यह पूरा 180 है, इसमें 2 कोण बने हैं, एक है AOC जो कि हमारा y अंश है, दूसरा हमारा क्या है COB जो हमारा x अंश है। दोनों का मान हमको ज्ञात करना है। चलिए देखिए तो हम कैसे ज्ञात करें, हम जानते हैं जो हमारा यहाँ पे कोण AOB है, AOB ये हमारा कितना है 180 डिग्री का है। तो देखिए इन दोनों का योग भी 180 होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम x अंश प्लस y अंश बराबर कितना 180 डिग्री। ये देखिए हमारा क्या हो गया समीकरण नंबर 1 हो गया। क्यों समीकरण नंबर 1 हो गया, क्योंकि यहाँ देखिए एक समीकरण हमको बना के दिया है। चलिए देखिए तो हमारा दूसरा समीकरण यहाँ क्या है x माइनस का y बराबर कितना दिया है यहाँ पे 44 अंश दिया है। ये हमारा क्या हो गया समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक, अब देखिए दोनों में डाटा सेम है, एक कट रहा है, चलिए इसको हम काट देते हैं। तो देखिए प्लस का y माइनस का y कैंसिल हो गया। यहाँ देखिए x दोनों को जोड़ लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर यहाँ पे कितना हो गया 2x हो गया बराबर कितना, अब देखिए जोड़ दीजिए,
तो 180 और हमारा कितना यहाँ पे 44, 224 हो गया तो 224। चलिए काट दीजिए, तो x बराबर 224 बटा कितना 2, तो 2 1 के 2, 2 1 के 2, फिर 2 1 के 2, 2 दूनी 4, तो हमारा x अंश का मान कितना निकल कर आ गया यहाँ पे 112। चलिए 112 अंश आ गया। अब इसी किसी एक समीकरण में रख दीजिए, इसमें रख दीजिए कितना x माइनस का y बराबर कितना हमारा 44 है ना, ये हमारा क्या है समीकरण नंबर दूसरा है। इसी हम क्या रखें x का मान रख रहे हैं, तो यहाँ पर रख दीजिए 112 अंश माइनस कितना y बराबर कितना 44, तो माइनस का y बराबर 44 माइनस कितना 112। चलिए तो घटा दीजिए, तो माइनस का y बराबर यहाँ पे कितना जाएगा हमारा 68, ठीक, वो भी कितना हमारा माइनस में आएगा। जब हमारा ये माइनस में आएगा, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, तो हमारा जो y का मान यहाँ पे अंश का निकल के आया कितना 68 अंश आ चुका है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ये y अंश था ये 68 अंश का है, हमारा जो x अंश है ये हमारा कितना है 112 अंश का कोड बना रहा है, ठीक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलिए देखिए हमारा पांचवा क्वेश्चन दिया है, चित्र में किरण OC, यहाँ पे किरण जो OC है रेखा AB पर इस प्रकार खड़ी है, ये जो हमारा रेखा है यह AB इस पे इस प्रकार खड़ी है कि कोण AOC बराबर कोण COB, तो दर्शाइए कि कोण AOC क्या है हमारा 90 डिग्री है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ये दोनों कोण हैं, क्या कोण AOC बराबर किसके हैं, कोण COB को, ठीक, ये तो हमको दिया हुआ है। चलिए तो हम जानते हैं कि जो हमारा एक यहाँ पे कोण है AOB, जो हमारा यहाँ पे कोण AOB है यह कितना है हमारा यहाँ पे 180 डिग्री का है, और इसी में दो कोण बने हुए हैं ना, AOC है एक COB है। चलिए इन दोनों का योग ही तो हमारा 180 अंश के बराबर होगा। जब पूरा 180 अंश है, इसमें दो कोण बने हुए हैं, तो इन दोनों कोणों का योग ही हमारा 180 अंश के बराबर होगा। तो चलिए देखिए कौन कौन से हैं AOC, तो यहाँ पे लिखेंगे कोण AOC फिर प्लस कोण COB, तो कोण COB बराबर हमारा कितना है यहाँ पे 180 डिग्री का है। तो यहाँ पे देखिए कहा है कि कोण AOC बराबर किसके है COB के, तो हमको दर्शाना क्या है कोण AOC बराबर 90 डिग्री हमको दिखाना है। तो क्या हम इसके स्थान पे COB के स्थान पे AOC रख सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि देखिए ये दोनों कोण क्या हैं बराबर हैं। चलिए तो कोण AOC फिर प्लस कोण यहाँ पे इसके स्थान पे हम इसको रख रहे हैं क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो कोण AOC बराबर कितना हमारा 180 डिग्री। यहाँ देखिए AOC तो 2AOC, 2 कोण AOC बराबर कितना हमारा 180 डिग्री, तो कोण AOC बराबर 180 बटा 2, 2 1 के 2, 2 कितना 90 बार चला गया, तो कोण AOC बराबर हमारा कितना आ गया 90 डिग्री। ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा छठा क्वेश्चन यहाँ देखिए कह रहा है कि चित्र में यदि x अंश बराबर 5/4 y अंश, तो x अंश का मान ज्ञात कीजिए। हमको यहाँ पे एक समीकरण बना के दे दिया है, ठीक। चलिए तो देखिए हमारा क्या है AOB हम जानते हैं हमारा 90 डिग्री होता, सॉरी हमारा क्या होता है 180 अंश होता है, और इसी हमारा क्या है दो कोण बने हैं, तो इन दोनों कोणों का योग भी हमारा 180 अंश के बराबर होगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे कोण AOB बराबर हमारा कितना है 180 डिग्री है। इसमें हमारे दो कोण बने हैं, एक x अंश का है और एक हमारा कितना है y अंश का है, तो इन दोनों का योग भी हमारा 180 अंश के बराबर होगा, ठीक। चलिए अब देखिए हमको दिया है x अंश बराबर 5/4y, जैसे भी हमने पहले क्वेश्चन में किया था, x अंश बराबर 5/4y दिया है ना, तो हम क्या x के स्थान में 5/4y लिख सकते हैं, बिल्कुल। चलिए तो x के स्थान पर हम क्या रखे हैं 5/4y, तो 5/4 यहाँ पे y अंश प्लस यहाँ ये वाला y अंश बराबर कितना 180 अंश। चलिए अब दोनों को जोड़ लीजिए, तो यहाँ पे कैसे जोड़ेंगे, ये 5/4y है, ठीक, ये कितना है y है, तो इसमें हम क्या करेंगे 4 का इसमें गुणा करेंगे, तो 5y प्लस का कितना 4y बराबर 4 बटा 4 बराबर कितना 180 डिग्री।
अब इन दोनों को जोड़ लीजिए तो 5 4 कितना हो गया हमारा 9y, और इसका इसमें गुणा कर दीजिए, बराबर कितना 18 चौक 72 मतलब 720। चलिए तो y बराबर कितना हो जाएगा हमारा 720 बटा कितना हमारा यहाँ पे 9। चलिए तो काट दीजिए, 9 1 के 9, 9 8 72, तो 80 बार चला गया। तो y का मान कितना आ गया हमारा यहाँ पे 80 अंश आ चुका है। चलिए तो अब देखिए यहाँ पे हमको क्या दिया था, x बराबर 5/4 y अंश दिया था। जो हमारा y अंश का मान यहाँ पे आ चुका है, तो अगर हम यहाँ पे y अंश का मान रख दें, इसका तो हमारा x अंश का मान निकल जाएगा। चलिए देखिए तो x बराबर हम कितना रखें यहाँ पे 5/4 तो रहेगा ही, इंटू यहाँ पे हमारा 80। तो काट दीजिए, 4 1 के 4, 4 दूनी 8, 20 हो गया। तो 5 दूनी 10, हमारा कितना हो गया x अंश बराबर कितना 100 डिग्री। ठीक, चलिए हमारा x 80 अंश, यहाँ हमारा 100 हो गया। चलिए तो हमारा ये कितना है 100, ये हमारा कितना है 80। अब देख लीजिए इन दोनों का योग भी हमारा कितना आ रहा है, यहाँ पे 180 डिग्री आ रहा है। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों हमारे यहाँ पे 7वां क्वेश्चन दिया है, चित्र में यदि OP और OQ, यदि यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा P पॉइंट है, ये हमारा O पॉइंट है, ये हमारा क्या है हमारा Q पॉइंट है। यही कह रहा है कि OP जो हमारा OP और OQ है ये क्या है, विपरीत किरणें हैं, तो x अंश का मान ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि जो हमारी एक सरल रेखा होती है, ये हमारा क्या POQ हमारा क्या है 180 डिग्री है। अगर इस 180 डिग्री में अगर चाहे जितने भी कोण बना दिए जाएं, सबका योग 180 डिग्री के बराबर होगा। इसमें देखिए कितना कोण बन रहा है, 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण, 4 कोण। यहाँ पे अभी हमने देखा था हमारा 2 कोण बन रहा था, लेकिन अब हमारा कितना बन रहा है, यहाँ पे 4 कोण बन रहे हैं। अब देखिए इन सभी का योग भी हमारा कितना 180 डिग्री के बराबर होगा। तो चलिए देखिए, तो जो हमारा यहाँ पे POQ है ये हमारा कितना है 180 डिग्री है। तो यहाँ पे देखिए इन सभी का योग भी हमारा 180 डिग्री के बराबर होगा। तो दिया है कितना 5x/18 प्लस कर दीजिए, फिर यहाँ पे 2x अंश बटा 9 प्लस फिर x अंश बटा 3, फिर प्लस x अंश बटा हमारा कितना 6। अब देखिए सबका हम क्या करेंगे, इसमें एलसीएम ले लेंगे। जब सबका हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो हमारा निकल के आए कितना 18, क्योंकि 18 सबसे बड़ा है। तो 18 में 18 का भाग दें, एक बार गया, 1 का गुणा 5x में, तुम्हारा 5x हो गया। फिर प्लस 9 दूनी 18 दो बार गया, 2 का गुणा यहाँ पे 2x में, 2 दूनी हमारा 4x अंश हो गया। प्लस 3 6 18 6 बार गया, यहाँ पे 6 का गुणा x में, तो 6x अंश। प्लस फिर 6 3 18 3 बार गया, तो 3 का गुणा x अंश में, तो 3x अंश हो गया। अब देखिए सबको जोड़ लीजिए, तो 5 4 9 6 3 9, मतलब यहाँ पे 18x अंश आ रहा है। 18x अंश बटा 18 बराबर, यहाँ पे देखिए सबको 180 डिग्री के कर दीजिए। ठीक, बराबर 180 डिग्री। फिर यहाँ पे बराबर कितना हमारा 180 डिग्री। अब देखिए जब 18 18 से कैंसिल हो गया तो हमारा x अंश कितना निकल का आया 180 डिग्री, और यही हमको x अंश का मान ज्ञात करना था जो यहाँ पे बोला गया है। ठीक, तो देखिए हमारा 180 डिग्री आ गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए 8वां क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, चित्र में OA और OB विपरीत किरणें हैं। यहाँ पे OA और OB क्या हैं, विपरीत किरणें हैं। यदि x अंश अनुपात y अंश बराबर 2:3 है तो x अंश तथा y अंश के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमको दिया है x अंश अनुपात कितना, y अंश बराबर 2:3। तो अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा, मतलब x बटा y ये बराबर कितने हैं 2/3 के हैं। तो लेकिन हम जानते हैं यहाँ पे हमारा जो कोण AOB है वह कितना है, कोण यहाँ पे लिखिए कोण AOB हमारा कितना है 180 डिग्री है। और इसी 180 डिग्री हमारे 2 कोण बने हैं, एक हमारा x अंश का है प्लस दूसरा हमारा क्या है y अंश का है। इन दोनों का योग भी हमारा 180 डिग्री के बराबर है। अब देखिए यहाँ पे x बटा y, मतलब यहाँ पे जो x का मान कितना 2 है और y का मान कितना हमारा 3 है, क्योंकि देखिए इसके बराबर है। तो यहाँ पे देखिए क्या हम यहाँ से अगर x बराबर 2/3 y को इसमें गुणा कर दें, y के तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, हमने क्या किया है, बस यहाँ
y का गुणा इसमें करा दिया है, जो कि हमारा x बराबर निकल के आ चुका है। अगर इसी x के मान को हम यहाँ पे रख देंगे तो हमारा y का मान निकल के आ जाएगा। चलिए देखिए रखिए, तो यहाँ पे कितना है 2/3 y प्लस यहाँ पे वाई अंश बराबर कितना है 180 डिग्री। तो देखिए 2y प्लस 3 का गुणा इसमें 3y बटा कितना हमारा 3 हो गया बराबर 180 डिग्री। अब देखिए 3 2 5y बटा 3 बराबर 180 डिग्री। अब देखिए 3 का इसमें गुणा करा देंगे तो 5y बराबर कितना 3 का गुणा इसमें 18 हमारा कितना हो गया 54 मतलब 0 540। तो y बराबर हमारा कितना निकल का आया 540 बटा 5। तो भाग दे दीजिए एक बार, तो 5 1 के 5, यहाँ पे 5 1 के 5, फिर देखिए 0 बढ़ा के दोनों संख्या साथ में 5 8 40। जो हमारा y का मान कितना निकल के आ रहा है यहाँ पे 108 डिग्री आ गया है। ठीक, अब देखिए इसी y के मान को अगर हम यहाँ पे रख दें तो हमारा x भी मान निकल के आ जाएगा। चलिए रख दीजिए, तो x बराबर हमारा कितना 2/3 और y का मान हमारा कितना निकल गया 108 आया है, तो यहाँ पर रख दीजिए गुणे इसके स्थान पे 108। देखिए काटिए, तो 3 1 के 3, फिर 3 3 का 9, इसमें 1 बचा 18, 3 6 के 18। तो x बराबर कितना निकल का आया 36 दूना 72 डिग्री। ठीक, देखिए दोस्तों अगर यहाँ पे आप नहीं समझे हैं तो हमने क्या किया है, यहाँ पे y का गुणा इसमें करा दिया है। ठीक, यही हमारा x बराबर 2/3 y हो गया। चलिए देखिए ये हमारा कितना x अंश कितना है 72 डिग्री का है और हमारा y अंश कितना है 108 डिग्री का है। ठीक, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलिए देखिए हमारा 9वां क्वेश्चन दिया है, चित्र में OE किरण कोण AOB की समद्विभाजक है। ठीक, चलिए फिर इसके बाद OF OE की विपरीत किरण है, सिद्ध कीजिए कि कोण FOB बराबर कोण FOA। यहाँ पे क्या करना है हमको, कोण FOB बराबर सिद्ध करना है कोण FOA। ठीक, चलिए देखो इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन में दिया क्या है, दिया है OE किरण AOB की क्या है हमारी समद्विभाजक है। ठीक, समद्विभाजक है मतलब बराबर भागों में क्या कर रही है, उसको विभक्त कर रही है। ठीक, चलिए अब देखिए जो हमारा कोण AOE बराबर कितना है कोण BOE है। अब देखिए ये कैसे है, जब यहाँ पे कह रहा है कि OE किरण, ये जो OE किरण है ये क्या है कोण AOB की समद्विभाजक है, मतलब इसको जो समान भागों में बांट रही है तो एक कोण तो बराबर होंगे। जब इसको 2 बराबर भागों में बांट रही है, समद्विभाजक का मतलब होता है बराबर भागों में बांटना, विभक्त करना। ठीक, अब देखिए जब इस कोण को यह रेखा OE जो है यह समान मतलब समद्विभाजित कर रही है तो ये दोनों कोण क्या होते हैं, बराबर होंगे। ठीक, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कोण AOE और कोण यहाँ पे BOE क्या है, बराबर हैं। चलिए अब देखिए कोण FOB बराबर कितना, कोण BOE बराबर कितना हमारा 180 डिग्री का है, यहाँ पे प्लस रहेगा। ठीक, अब ये कैसे इन दोनों का योग हमारा 180 डिग्री है, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं जो हमारा FOB है यह पूरी रेखा हमारी क्या है 180 डिग्री के है। इसमें 2 कोण बने हैं, एक FOB है एक BOE है, इसलिए हमने इन दोनों का योग कितना किया है 180 डिग्री किया है। चलिए ये हमारा कितना हो गया, समीकरण नंबर 1 हो गया। चलिए फिर देखिए अब एक क्या है, अब नीचे वाले में, ये तो ऊपर वाले में 2 कोण हो गए, अब नीचे वाले में देखिए 2 कोण हैं, एक FOA है एक हमारा क्या है AOE है। चलिए तो यहाँ पे देखिए हमारा कोण FOA प्लस कोण AO हमारा क्या है E बराबर, ए भी हमारा 180 डिग्री का है। देखिए ये नीचे पूरा 180 डिग्री, ऊपर भी 180 डिग्री। चलिए अब देखिए इन दोनों समीकरण को हम सॉल्व करेंगे। देखिए जब ये दोनों हमारे 180 डिग्री के बराबर हैं तो ये जो पूरी हमारे दो कोण हैं ये भी दोनों आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। ठीक, अब देखिए ये दोनों बराबर है ना, तो इन दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तो FOB प्लस
कोड बी ओ ई बराबर किसके होंगे, कोड एफ ओ ए प्लस कोड ए ओ ई के। ठीक, चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने लिखा है कोड ए ओ ई बराबर किसके है, कोड बी ओ ई के। यहाँ पे देखिए ए इसके बराबर है तो हम इसके स्थान पे ए भी लिख सकते हैं, इसके स्थान पे ए भी लिख सकते हैं। ठीक, चलिए अब यहाँ पे दिया है कोड एफ ओ बी प्लस, क्या हम बी ओ ई के स्थान पे ए ओ ई लिख सकते हैं, बिल्कुल। चलिए तो लिखिए कोड ए ओ ई बराबर कोड एफ ओ ए प्लस कोड ए ओ ई। अब देखिए इधर भी हमारा कोड ए ओ ई है, इधर भी हमारा कोड ए ओ ई है, तो हम देखिए दोनों क्या होंगे, अब इधर आएंगे तो माइनस हो जाएंगे, इसलिए हमने डायरेक्ट यहाँ पे काट दिया है। ठीक, अब देखिए यही हमारा क्या है, एफ ओ बी बराबर हमारे किसके हो गया, कोड एफ ओ ए के हो गया। ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक, जो हमको सिद्ध करना था। तो चलिए दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट हमारा 10वां क्वेश्चन है, दिया है चित्र में कोड ए ओ सी तथा कोड ए ओ बी में प्रत्येक क्या है, समकोण है। कोड हमारा जो यहाँ पे ओ पॉइंट है, जो हमारा कोड ए ओ सी है, और दूसरा कोड हमारा जो ए ओ बी है, ये क्या है, 90 डिग्री के यहाँ पे हमारे कोड है, समकोण मतलब 90 डिग्री का। ठीक, तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि बी ओ सी एक रेखा है। बी ओ सी हमारी क्या है, एक रेखा है। तो चलिए देखिए, तो हम जानते हैं हमारा जो कोड बी ओ सी बराबर किसके है, कोड बी ओ ए प्लस कोड ए ओ सी के। ठीक, क्यों है, क्योंकि देखिए बी ओ सी में ही हमारे दो कोड बने हैं, तो देखिए दोनों हमारे क्या हैं, दोनों का योग हमारा 180 डिग्री बराबर होता है। हम जानते हैं हमारा क्या है, एक क्या 180 डिग्री कोड बना रहा है, लेकिन हमको सिद्ध करना है। इसी में जो हमारे दो कोड बने हैं, तो बी ओ सी में ये जो दोनों कोड बने हैं इसके बराबर होंगे। ठीक, चलिए अब देखिए कह रहा है कि 90 डिग्री दोनों कोड हैं, तो यहाँ पे लिखिए बी ओ सी बराबर ए भी 90 डिग्री का है प्लस ए भी कोड हमारा क्या है, 90 डिग्री का है। तो हमारा जो कोड बी ओ सी हो जाएगा, ये हमारा कितने हो जाएगा, 180 डिग्री का हो जाएगा। और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। यहाँ पे हम लिखेंगे अतः, देखिए जो एक सरल रेखा होती है वो हमारी क्या होती है, 180 डिग्री की होती है। जो हमारा ये देखिए 180 डिग्री आ गया, तो हमारा जो लिखेंगे यह क्या है, बी ओ सी एक क्या है, रेखा है। ठीक, हमारी जो देखिए एक रेखा होती है वहीं तो हमारी 180 डिग्री का कोण बनाती है, तो हमारी एक रेखा है तभी 180 डिग्री का कोण यहाँ पे बना रही है। ठीक, ठीक दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा 11वां क्वेश्चन दिया है, ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी और ओ ई किरणों का एक क्या है, सीमांत बिंदु ओ है। सिद्ध कीजिए कि कोड ए ओ बी प्लस कोड बी ओ सी प्लस कोड सी ओ डी प्लस कोड डी ओ ई प्लस कोड ई ओ ए क्या है, 360 डिग्री है। यहाँ पर दिया है संकेत में ओ ई की विपरीत किरण बनाइए। चलिए देखिए हम यहाँ पे कोड बनाते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमने एक डायग्राम बना लिया है। देखिए क्वेश्चन में कहा था संकेत में कि ओ ए डैश खींचिए, तो हमने देखिए ओ ए डैश एक खींच दिया है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो हमारा ओ ए की विपरीत दिशा, यहाँ पे हम लिखेंगे ओ ए की विपरीत दिशा में ओ ए डैश किरण खींचा। ठीक, चलिए अब यहाँ देखिए जो हमारा ए ओ डैश है, ए ओ ए डैश है, और जो हमारा प्लस कोड ए डैश ओ ए है, ए डैश ओ ए है, ये हमारा क्या है, दोनों 180 और 180 डिग्री के हैं। ये टोटल हमारे कितने हैं, 360 डिग्री के हैं। ठीक, देखिए क्वेश्चन में कहा गया है। चलिए अब देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, हमको सिद्ध करना है। सबसे पहले आप यहाँ से शुरुआत कीजिए, ए ओ बी। ठीक, यहाँ पे हमारा क्या है, सो दोस्तों देखिए यहाँ पे जो हमारा ए है इसके विपरीत हमको खींचना था, ए हमारा ए डैश होगा। ठीक, देखिए इसके विपरीत हमको खींचना था, तो देखिए हमारा ए होगा, ए हमारा क्या है, ए डैश होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ से लीजिए ए ओ बी, तो कोड
AOB, फिर BOC, फिर प्लस कोड BOC, फिर यहाँ पे COD, फिर प्लस कोड COD, फिर प्लस यहाँ पे कोड DOA डैश, कोड DOA डैश, फिर प्लस कोड, अब देखिए यहाँ से A-OE, कोड A-OE, फिर प्लस कोड EOA, कोड EOA। ठीक, चलिए ये हमारा टोटल कितना है 360 डिग्री के बराबर है, क्योंकि देखिए इधर भी लिया गया है, इधर कोड भी लिए गया है। ठीक, चलिए देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे क्योंकि जो हमारा कोड DOA डैश, फिर प्लस कोड A-OE है, यह हमारा किसके बराबर है, कोड DOE के बराबर है। देखिए जो हमने ये दोनों कोड लिया है, ये दोनों कोड इसी में तो बने हैं। देखिए DOE में ये दोनों ही कोड बने हुए हैं, ये हमने जो दोनों कोड लिया है ये देखिए DOE में बने हुए हैं। अब देखिए हमारा सिद्ध हो जाएगा कि अतः कोड AOB, फिर प्लस कोड BOC, फिर प्लस कोड COD, फिर प्लस कोड DOE, फिर प्लस कोड यहाँ पे EDA, हमारा कितना हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो चलो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12वां क्वेश्चन है। दिया है चित्र में रेखा AB और OC इस प्रकार हैं कि कोड COB अनुपात कोड COA कितना है, 4:5 है। दर्शाइए कि कोड AOC माइनस कोड BOC बराबर कितना, 1/9 कोड AOB। चलिए दोस्तों इसको हम सॉल्व करते हैं। हमको देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कोड COB अनुपात कोड COA कितना है, 4:5 है। तो इसको हम देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, कोड COB बटा, हमने आपको कहा था अनुपात क्या होता है, भिन्न के रूप में होता है। तो कोड COA बराबर कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ देखिए अगर हम इसको देखिए COB ज्ञात करें तो कोड COB बराबर कितना, इसका हम इसमें गुणा कर देंगे तो 4/5, ये कितना हो जाएगा, कोड COA हो जाएगा। ये देखिए हमारा कितना हो गया, समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक, चलिए अब देखिए फिर कोड AOC प्लस कोड BOC, यहाँ से कोड AOC फिर कोड BOC, देखिए दो कोड हैं, चाहे आप COB कहिए चाहे आप BOC कहिए। ठीक, चलिए अब फिर हमारा ये कितने के बराबर है, देखिए इसमें बने हैं कोड AOB बने हैं दोनों कोड, तो हमारा किसके बराबर है, कोड AOB के बराबर है। चलिए हमने यहाँ पे COB बराबर कितना किया है, 4/5 कोड COA किया है। तो क्या हम COB के स्थान पे 4/5 COA लिख सकते हैं, बिल्कुल। चलिए अब यहाँ पे लिखिए कोड AOC फिर प्लस यहाँ पे 4/5 कोड, अब देखिए चाहे आप इसको COA लिखिए चाहे आप AOC लिखिए। ठीक, चलिए अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए हमने यहाँ पे AOC लिखा है ना, तो आप चाहे इसको भी AOC कर लीजिए चाहे इसको AOC कर लीजिए। चलिए तो इसको हम लिख रहे हैं AOC। ठीक, चाहे आप COA लिखिए चाहे AOC लिखिए, बराबर ये हमारा कितना जगह कोड AOB के। अब देखिए दोनों को जोड़ लीजिए तो 5 कोड AOC फिर प्लस ये 4 कोड AOC बटा कितना हमारा 5 हो गया, बराबर कोड AOB। ठीक, चलिए अब देखिए दोनों को जोड़ लीजिए तो 5 4 कितना हो गया, 9 कोड AOC, फिर देखिए बराबर इसको गुणा कर दीजिए, यहाँ पे चाहे ऐसे रख लीजिए बटा 5 कोड AOB। अब देखिए जब हम यहाँ से कोड AOC ज्ञात करेंगे तो देखिए यहाँ पे गुणा कर रहा है, इसमें जब भाग कराएंगे तो हमारा कितनी जगह 5/9, देखिए पलट के कोड AOB हो जाएगा। ठीक, यह हमारा क्या बन गया, समीकरण नंबर 2 बन गया। चलिए अब यहाँ पे देखिए हमने जो यहाँ पे समीकरण नंबर 1 बनाया था
कोड COB बराबर 4/5 कोड COA। यहाँ पे हमारा कितना है, हमने समीकरण 1 बनाया था, तो कोड COA बराबर 4/5 कोड COA। अब देखिए हमारा समीकरण नंबर 1 था ना, जब हमको AOC का मान निकल गया है तो क्या इसके स्थान पे हम AOC का मान रख सकते हैं? बिल्कुल, चलिए रख दीजिए। यहाँ पे जब हम रखेंगे तो 4/5, अब AOC का मान हमने यहाँ पे क्या निकाला है, गुणे 5/9 कोड AOB। ठीक, चलिए गुणा कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए 5 तो 5 से हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा, कोड COB बराबर 4/9 कोड AOB। अब देखिए हमारा समीकरण नंबर क्या बन गया, ये समीकरण नंबर 3 बन गया। चलिए देखिए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 तथा समीकरण 3 से। ठीक, चलिए यहाँ पे लिखिए कोड AOC माइनस, देखिए ये जो दिया था हमको BOC बराबर कितना, 5/9 कोड AOB, फिर माइनस 4/9 कोड AOB। अब घटा दीजिए तो बराबर, अब देखिए जब इसमें से इसको घटाएंगे, जब हमारा हर बराबर आता है तो अंश को घटा देते हैं। देखिए ये भी बराबर है AOB, तो 5 में से 4 घटा दीजिए, तो 5 में से 4 घटाएंगे तो 1/A हमारा 9 कोड AOB। और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, तो हमारा प्रूफ हो गया। तो कोड AOC माइनस कोड BOC बराबर कितना, 1/9 कोड AOB। ठीक, ये हमारा प्रूफ हो गया। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चलिए देखिए हमारा 13वां क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया है चित्र में OE कोड AOC की अर्धक है। जो हमारा AOE है ये क्या है, AOC की अर्धक है। जब देखिए ये अर्धक हो गई तो ये दोनों जो पार्ट होंगे आपस में बराबर होंगे, मतलब ए कोड आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक, चलिए फिर कह रहे तथा OF, जो ये OF है, O और F है, ये क्या है, COB की क्या है, अर्धक है। मतलब ये दोनों कोड आपस में बराबर हैं और ये दोनों कोड आपस में बराबर हैं। ठीक, चलिए तो सिद्ध कीजिए कि AOB समरेख है। चलिए देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर हमारा AOB एक सरल रेखा होगी तो देखिए यह क्या बनाएगी, 180 डिग्री का हमारा कोण बनाएगी। जब हमारा 180 डिग्री का एक कोण बना रही है, इसमें देखिए कितने कोण स्थित हैं, AOE, फिर EOC, COF, FOB। तो चलिए देखिए, तो कोण AOE फिर प्लस कोण कोण EOC फिर प्लस कोड हमारा कितना, COF फिर कोड FOB प्लस कोड FO हमारा कितना B। चलिए देखिए फिर यहाँ पे हमारा जो कोड AOE है, ये जो हमारा कोड AOE है, इसका जो ये जो OE है, OE क्या है, अर्धक है। तो ए कोड आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हमारा जो कोड AOE है वह किसके बराबर है, कोड EOC के। तो कोड EOC। अब देखिए दूसरा क्या था, ये देखिए अब ए अर्धक है तो जो कोड COF होगा वह किसके बराबर होगा, FOB के। तो यहाँ पे लिखेंगे कोड COF किसके बराबर है, कोड FOB के। तो कोड FOB। ठीक, चलिए देखिए अब यहाँ पे हम जो हमारा कोड AOE है, क्या इसके स्थान पे हम EOC रख सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कोड EOC फिर प्लस ये वाला कोड EOC फिर देखिए फिर प्लस। अब यहाँ देखिए जो हमारा COF है तो इसको लिख लीजिए COF प्लस कोड FOB। अब देखिए FOB किसके बराबर है, COF के बराबर है, तो इसके स्थान पर लिख दीजिए तो COF फिर बराबर यहाँ पे। अब देखिए कोड EOC फिर कोड EOC तो 2 कोड EOC प्लस, अब देखिए COF तो 2 कोड COF।
चलिए ये किसके बराबर, हमारा कोड AOB के बराबर है। फिर बराबर यहाँ पे देखिए, अगर हम इसमें दो कॉमन ले लें तो दो, अगर हम यहाँ पे कॉमन ले लें तो हमारा कितना हुआ, कोड EOC फिर प्लस कोड COF। अब यहाँ पे देखिए जो कोड हमारे EOC है और यहाँ पे COF है, ये कितने डिग्री का कोड बना रहे हैं, 90 डिग्री कोड बना रहे हैं। जब ये 90 डिग्री का कोड बनाएंगे तो यहाँ पे हम 2 गुणे इनका जो कितना हमारा हो जाएगा 90 डिग्री, तो बराबर कितना 9 दूनी 18। तो हमारा जो कोड AOB है कितना आ गया 180 डिग्री। जब हमारा कोड AOB 180 डिग्री आ गया तो हमारा कितना है, एक समरेखा है। ठीक, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। कह रहा है कि चित्र में x के किस मान के लिए AOB एक सरल रेखा होगी। यहाँ पे कह रहा है कि जो हमारा AOB है ये क्या है, हमारी एक सरल रेखा है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। जो हमारी AOB एक सरल रेखा है तो यहाँ लिखेंगे जब AOB एक सरल रेखा है, सरल रेखा है, तो हमारा क्या होगा, तब कोण जो हमारा AOB होगा हमारा कितना होगा 180 डिग्री होता है। जो हमारी सरल रेखा होती है कितनी होती है, 180 डिग्री की होती है। ठीक, चलिए यहाँ पे अब देखिए जो हमारा कोण AOC, देखिए अब इस AOB में दो कोण बने हैं, एक हमारा क्या है BOC है, एक COA है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा कोण AOC है, AOC चाहे लीजिए फिर COB लीजिए, चाहे आप BOC लीजिए या फिर COA लीजिए। ठीक, तो हमारा यहाँ से ले रहे हैं। ठीक, तो हमारा क्या AOC प्लस कोण COB, तो COB इन दोनों का योग भी हमारा कितना होगा 180 डिग्री होगा। ठीक, चलिए अब यहाँ पे देखिए इसका तो हमको दिया है 2x माइनस 4 डिग्री प्लस ये हमारा जो COB है ये कितना दिया है 3x माइनस का 6 डिग्री बराबर कितना है 180 अंश का है। चलिए तो देखिए इसको तोड़ दीजिए, 2x माइनस का 4 प्लस 3x माइनस का 6 बराबर कितना है 180 डिग्री। अब 3 दो कितना हो गया हमारा 5x, फिर हमारा ये माइनस का 10 बराबर कितना है 180 डिग्री। तो 5x बराबर 180, ये देखिए माइनस का 10 इधर जाएगा तुम्हारा प्लस का 10 हो जाएगा। तो 5x बराबर हमारे कितना हो गया यहाँ पे 190। तो x बराबर हमारे कितना हो गया 190/5। तो 5 1 के 5, यहाँ पे 5 3 15, इसमें कितना बचा हमारा 4 40 हो गया, 5 8 40। तो हमारा जो यहाँ पे x का मान कितना निकल कर आया है 38 डिग्री x का मान हमारा आया है। ठीक, चलिए दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए देखिए अब हमारा 15वां क्वेश्चन है। दिया है चित्र में यदि x अंश प्लस y अंश प्लस z अंश बराबर 180 अंश, फिर z अंश माइनस y अंश बराबर कितना 10 अंश और कोण D बराबर कितना दिया है 90 डिग्री, तो x अंश y अंश तथा z अंश का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए आप इस फिगर को देख लीजिए, इस पर हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारी एक रेखा गई है, ये वाली रेखा देखिए ये एक सीधी रेखा गई है ना, मतलब ये इतने बीच में कितना कोण बना रही है 180 डिग्री का कोण बना रही है। और यहाँ पे ये रेखा जो है इस रेखा पर लंबवत है ना, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे हमारा जो कोण D है ये कितना हो जाएगा हमारा 90 डिग्री कोण बना रहा है ना, देखिए लंबवत है और ये भी लंबवत है, दो लंबवत रेखाएं मिलती हैं वहाँ 90 डिग्री कोण बनता है। अब देखिए जो हमारा ये 90 डिग्री है, अब एक सीधी रेखा ये जो लाल वाली गई है यह कितनी है 180 डिग्री का है। जब ये ही 90 का है तो इन दोनों का योग हमारा कितना हो जाएगा हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, तभी तो हमारा ये 90 डिग्री और इन दोनों का योग 90 डिग्री, हमारा दोनों का योग 180 अंश होगा। तो मतलब ये हमारा कितना 45, ये भी 45, दोनों का योग हमारा कितना 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक, तो चलिए यहाँ पे हमारा जो z अंश प्लस यहाँ पे हमारा y अंश का योग कितना है 90 डिग्री है और यहाँ पे d अंश हमारा कितना है ये भी 90 डिग्री का है, ये तो ऐसे ही पता चल रहा है। ठीक, चलिए अब देखिए यहाँ पे हमको पहले से एक समीकरण दिया है z अंश माइनस y अंश बराबर कितना 10 दिया है। तो चलिए अब देखिए हमारा ये समीकरण नंबर 1 हो गया, ये समीकरण नंबर हमारा 2 हो गया। चलिए घटा दीजिए, यहाँ देखिए ये तो कट जाएगा,
तो यहाँ पे कितना 2z। अब 2z बराबर कितना है हमारे यहाँ पे 90 और हमारा 10 कितना हो गया 100 हो गया। तो z बराबर कितना हो गया 100/2। 2 1 के 2, 2 5 में 100। तो हमारा जो z का मान कितना निकल गया है हमें 50 अंश आ चुका है। ठीक, अब देखिए जब z का मान हमारा 50 अंश आ गया तो यहाँ पे हमारा क्या था z प्लस y बराबर कितना था 90 अंश था। तो यहाँ पे रख दीजिए। तो इस z का मान 50 है प्लस y बराबर कितना 90। तो y बराबर हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 90 माइनस 50। फिर y का भी मान हमारा कितना आ गया यहाँ पे 40। देखिए हमारा z का आ गया और यहाँ पे y का आ गया। चलिए हम यहाँ पे x का भी ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा जो x का है, अब इस वाले समीकरण को ले लीजिए। तो ये कितना दिया है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर पूरा कितना है 180 है। तो यहाँ पे हमने जेड का भी मान ज्ञात किया है और y का भी मान ज्ञात किया है, तो रख दीजिए। तो x प्लस वाई कितना है 40 प्लस जेड कितना है यहाँ पे 50 बराबर कितना 180। चलिए तो x प्लस कितना जगह हमारा है 90 बराबर 180। तो x बराबर कितना हो गया हमारा 180 माइनस 90। तो यहाँ पे हमारा x का मान कितना आ गया है 90 डिग्री। ठीक, चलिए अब देखिए हमारा x और y z, यहाँ पे लिखेंगे x y और जो z का मान हमारा कितना है, ये तो x हमारा 90 आया है, y हमारा 40 आया है, z हमारा कितना है यहाँ पे 50 आया है। ठीक, और यही हमको ज्ञात करना था। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16वां क्वेश्चन है। दिया यहाँ पे चित्र में OP और OQ क्रमशः कोड COA और कोड BOC के क्या हैं अर्धक हैं। यदि कोड AOD बराबर 90 डिग्री तब सिद्ध कीजिए कि कोड POQ बराबर कितना ए भी 90 डिग्री। ठीक, तो यहाँ पर दिया है कोड AOD, तो कोड AOD क्या है हमारा यहाँ पे 90 डिग्री है। ठीक, चलिए देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो रेड वाली रेखा है यह क्या है एक सीधी रेखा है ना। जब यह एक सीधी सरल रेखा है तो देखिए ये इधर भी 180 डिग्री का कोण बनाएगी और इधर भी 180 डिग्री कोण बनाएगी। तो मतलब हमारी जो COD रेखा है वह क्या है हमारी 180 अंश की है। तो चलिए यहाँ पे लिखिए, तो कोण COD बराबर कितना 180 अंश। और इसी कोण COD में देखिए 3 कोण बने हुए हैं, लेकिन हम इसमें 2 ही कोण के लेंगे जो 99 डिग्री के बना रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ए लंबवत रेखा और ए लंबवत रेखा, मतलब इन दोनों के बीच में क्या है हमारा 90 डिग्री कोण बन रहा है। और ए लंबवत रेखा इनके बीच क्या है 90 डिग्री कोण बन रहा है। ठीक, मतलब ए और ए वाला। ठीक, चलिए तो यहाँ पे लिखिए कोण COA प्लस कोण AOD बराबर कितना है 180 है, क्योंकि इसी के बीच में ये दोनों बने हुए हैं। तो यहाँ पे जो हमारा देखिए अब ये जो हमारा दिया है यहाँ पे AOD 90 डिग्री है ना, तो कोण COA प्लस इसका मान दिया है हमको 90 डिग्री, तो 90 डिग्री बराबर कितना 180। तो कोण COA बराबर हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 180 माइनस 90 बराबर कितना 90 डिग्री। जो हमारा COA का मान कितना निकल का यहाँ पे 90 डिग्री आया है। ठीक, चलिए अब देखिए ये जो हमारा COA क्या है 90 डिग्री आया है ना, तो COA 90 डिग्री है। यह एक समद्विभाजित रेखा जो गई है ए वाली P वाली रेखा, ये देखिए इन दोनों को 2 बराबर भागों में बांट रही है, मतलब ए 45। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो हमारा कोण COP बनेगा वह कितना होगा, देखिए यहाँ से यहाँ 90 डिग्री है, तो इसमें देखिए आधा गया है ना, ये 2 बराबर भागों में बांट रही है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 90/2 बराबर कितना 45 अंश का। ठीक, तो हमारा जो कोण COP हुआ वह कितना हुआ 45 डिग्री का आ गया। चलिए अब फिर देखिए, अब देखिए इसी प्रकार अभी तो हमको सिद्ध करना है। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए जो हमारा COB है ये भी देखिए 90 डिग्री कोण बना रहा है, क्योंकि देखिए ए लंबवत रेखा और ए लंबवत रेखा दोनों जब लंबवत रेखाएं मिलती हैं तो उसमें 90 डिग्री कोण हमारा बनता है। तो हमारा जो COB होगा वह भी हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो COB हमारा कितना है यहाँ पे 90 डिग्री है। चलिए अब फिर देखिए, तो हमारा जो COQ होगा
अब देखिए जैसे इसमें आधा आधा किया था, ये भी रेखा इसको दो बराबर भागों में बांट रही है। जब ये पूरा 90 डिग्री है तो ये देखिए आधा आधा बांटे 45 का होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे तो हमारा जो कोण COQ होगा वह 1/2 कोण क्या होगा COB के, मतलब इसी का आधा। तो COQ बराबर 1/2 गुणे 90 डिग्री, तो कितना आ गया हमारा यहाँ पे 45 डिग्री आ गया है। ठीक, तो हमारा जो यहाँ पे कोण अब देखिए जो हमको यहाँ पे सिद्ध करना था कोण POQ बराबर 90 डिग्री। अब यहाँ पे देखेंगे हमारा जो POQ है, POQ देखिए ये भी 45 निकला, ये भी 45 निकला, अभी हमने निकाला है। तो इन्हीं दोनों का योग हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री। ठीक, तो कोण COP अभी हमने निकाला, फिर प्लस कोण COQ निकाला। ठीक, तो ये 45 प्लस ये 45, तो हमारा इसका जो मान आया कितना 90 डिग्री आ गया। ठीक, चलिए देखिए हमारा 17वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि कौन सा कोण अपने पूरक कोण के समान होता है। चलिए देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे माना कोण क्या है हमारा थीटा है, माना कोण थीटा है, तब इसका पूरक कोण कितने हमारे यहाँ पे 90 डिग्री माइनस का थीटा हो जाएगा। ठीक, क्योंकि देखिए दोनों का योग 90 डिग्री होना चाहिए, तुम्हारा क्या है पूरक कोण है। ठीक, चलिए तो थीटा बराबर हमारे कितने जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री माइनस का थीटा। देखिए थीटा को इधर लाइए तो कितने जगह हमारा यहाँ पे थीटा प्लस थीटा बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ पे 2 थीटा बराबर कितना 90 डिग्री। तो थीटा बराबर हमारे कितने जगह यहाँ पे 90 डिग्री बाई 2 बराबर कितना यहाँ पे 45 आ गया। तो जो हमारा थीटा का मान निकल का है कितने यहाँ पे 45 डिग्री। ठीक, ये क्या है 45 डिग्री। तो ये हमारा क्या हो जाएगा कोण हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पूरक कोण क्या होता है, जो हमारा θ1 प्लस θ2 90 डिग्री होता है ना, हमारा क्या है पूरक कोण। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 18वां कह रहा है कौन सा कोण अपने पूरक से दोगुना है। तो सबसे पहले मानेंगे कि माना कोण हमारा क्या है थीटा है, माना कोण थीटा है, थीटा ठीक थीटा है। अब इसका पूरक कोण कितने जगह हमारा यहाँ पे पूरक कोण 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों का योग कितना होना चाहिए यहाँ पे हमारा 90 डिग्री। क्योंकि देखिए अगर 90 माइनस थीटा में हम थीटा को जोड़ेंगे तो थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि प्लस में है ये वाला थीटा, ये माइनस में, ये वाला थीटा क्या हमारा प्लस में है। तो इस कितना जाएगा हमारे यहाँ पे 90 डिग्री आएगा। तो चलिए कह रहा है कि कौन सा कोण अपने पूरक के क्या है दोगुना है, किसका इस पूरक का। तो ये साथ दोगुना कर देते हैं इसको। तो हमारा थीटा बराबर कितना हो गया 9 दूनी 18 180 गुणा कर रहे हैं। ठीक, -2 का गुणा थीटा में 2 थीटा, ये थीटा को इधर लाइए तो थीटा प्लस 2 थीटा, इधर माइनस इधर प्लस हो जाएगा, बराबर कितना 180। तो 3 थीटा बराबर हमारे कितना हो गया 180, 3 1 के 3, 3 6 18 60। तो थीटा का मान हमारा कितना निकल गया यहाँ हमारा 60 डिग्री। ठीक, चलिए और यही हमारा क्या हो गया आंसर। चलिए देखिए 19वां क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा कोण अपने समपूरक के बराबर होता है। तो समपूरक क्या होता है θ1 प्लस θ2 कितना होना चाहिए हमारा यहाँ पे 180 डिग्री। ठीक, चलिए फिर देखिए तो हम मानेंगे कि माना कोण कितना है हमारा कोण थीटा है और इसका संपूरक कोण कितने जगह यहाँ पे हमारा 180 माइनस थीटा, क्योंकि 180 होता है। चलिए फिर यहाँ पे देखिए थीटा बराबर 180 माइनस थीटा। चलिए तो थीटा इस वाले थीटा को इधर लाइए, देखिए प्लस का थीटा हो जाएगा क्योंकि इधर माइनस में है। ठीक, तो बराबर कितना 180, 2 थीटा बराबर कितना 180, तो 2 1 के 2, यहाँ पे 90 आ गया। तो थीटा बराबर हमारा कितना निकल गया यहाँ पे 90 डिग्री, और यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखिए तो कह रहा है कौन सा कोण अपने समपूरक से दोगुना है। देखिए तो सबसे पहले मानेंगे कि माना हमारा जो कोण क्या है, माना कोण थीटा है और इसका संपूरक कोण कितना होता है
180 माइनस थीटा, संपूरक कोण 180 माइनस थीटा। ठीक, चलिए तो थीटा बराबर कितना कर दीजिए 180 माइनस थीटा। कह रहा है कि संपूरक का दोगुना, तो इसका दोगुना कर दीजिए। तो थीटा बराबर कितना जगह हमारा 18 दूनी 36 मतलब 360 हो गया, माइनस 2 थीटा। तो इधर लाइए तो थीटा प्लस का 2 थीटा हो जाएगा, उधर कितना माइनस में है कितना 360, 3 थीटा बराबर कितना हमारा 360। तो यहाँ पे 3 1 के 3, 3 1 के 3, 3 दूनी 6 0। तो थीटा का मान हमारा यहाँ पे कितना निकल का है 120 डिग्री। वही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक, तो चलिए दोस्तों आज ये अभ्यास पूरा हुआ। अब नेक्स्ट अभ्यास हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अपनी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।